हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग हिंदी लाइव सेशंस में आ रहे हैं और करीबन ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप हो गया है। तो मैंने सारे टॉपिक्स बहुत लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था और एक सिंपल पोस्टर डिज़ाइन करके मैंने डाल दिया था, स्पेशली फेसबुक पे, कि क्या टॉपिक्स पे हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। बीच में जन्माष्टमी भी आ रहा है, राधाष्टमी भी आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में भी कुछ लेक्चर्स हमने कृष्ण और राधा रानी के ऊपर भी रखे हैं, तो ये भी उसमें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो अभी आने वाले 6 दिन यानी आज से लेके 6 तारीख तक हम लोग एक एक लेवल, इसको बोलते हैं योगा लैडर। योगा लैडर यानी आपको बहुत याद होगा कि बहुत पहले मैंने आपको पूरे 18 अध्याय को कैसे समझना है, ऐसे मैंने आपको 5 विषयों के बारे में बताया था। आपको मैंने बताया था ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। ये 5 विषयों को कैसे एक सूत्र में बांधा गया है और यही विषय गीता के अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग श्लोकों में, कहीं भगवान ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ईश्वर जीव के संबंध की चर्चा कर रहे हैं, कभी जीव और प्रकृति के बीच का संबंध का चर्चा कर रहे हैं, कभी प्रकृति के गुणों का वर्णन का चर्चा कर रहे हैं, कभी काल का कर रहे हैं, कभी कर्म का कर रहे हैं, कभी कर्म योग को करते हुए कैसे जीव उद्धार हो सकता है। तो हो गया ना, 5 टॉपिक्स है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो यही बेसिकली वो 700 श्लोक है, ये हमने एक तरीके से देखा था। अब मैं आपको और एक दृष्टि दूंगा ये 6 सेशंस में अलग अलग, क्योंकि उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समझना होगा, क्योंकि मैंने जो 5 तत्व थे उन मैंने अलग से आपको आत्मा कर्म के बारे में 2-2 सेशंस दिए थे। तो ये जो इसको कहते हैं योगा लैडर। योगा लैडर यानी ये बहुत पहले भी मैंने आपको किसी एक सेशन में डायग्राम बना के भी दिखाया होगा। और आज स्पेशल चीज़ है कि आज 2-2 बोर्ड्स हैं। ये दोनों नए बोर्ड खास कॉस्मोलॉजी के लिए खरीदे गए और लगाए गए ताकि डायग्राम जो है वो हमारा कंटिन्यूस रहे। कई बार नहीं तो पहुंचने के बाद व्यक्ति भूल जाता है, तो हमने यही सोचा कि इसको हम हमारे आज के सेशन में भी यूज करेंगे। तो योगा लैडर क्या है? योगा लैडर यानी सीढ़ी होता है। व्यक्ति जो है वो सीढ़ी से चढ़ता है सर। तो बेसिकली लैडर यानी सीढ़ी। तो योग का भी लैडर होता है, मतलब योग भी सीढ़ी से ही चढ़ा जाता है। योग यानी, योग शब्द का अर्थ है, योग युज धातु से आता है। युज यानी जोड़ना। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, उस पद्धति को कहते हैं योग। युज, युजते या योग उसको कहा जाता है, उस माध्यम को योग कहा जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, अरे वाह क्या संयोग है, आप और हम मिले, है ना, 2 लोग मिलते तो अरे वाह क्या संयोग है। तो ये युज धातु जो है ये योग को दर्शाता है। और जो भी मार्ग आपको ईश्वर से जोड़े, वो एक्चुअली ये ईश्वर से जोड़ने वाला योग ज्यादा हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला ये मैंने थोड़ा सा मराठी में जो सेशंस दिए थे 3rd चैप्टर का भी कुछ दिन पहले, जो मराठी का भी लाइव आया था, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, उसमें मैंने समझाया भी था। और लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझाते हुए वापिस एक बार आपको प्रेजेंट करूंगा। तो बेसिकली हम सब प्राणी मात्र की तरह जीते हैं। प्राणियों की तरह मनुष्य जो है वो जीता है, उसको द्विपाद पशु भी कहते हैं। वो दिखाई दे रहा है? हाँ, प्राणियों को द्विपाद पशु, मनुष्य को द्विपाद पशु कहा जाता है। अगर वो शिष्टाचार संस्कार न रखे तो वो प्राणी ही है। ऐसा कहते हैं जन्मनात जायते शूद्रा संस्कारात भवेत् द्विजा, कि जन्म से जो व्यक्ति है वो क्या है? वो शूद्र है। उसके अंदर में स्वभावतः भोग करने की लालसा, उसमें स्वभावतः दूसरों को तकलीफ देने की भावना, उसमें स्वभावतः ये 6 अनर्थों को नहीं रोकने की प्रवृत्ति, ये स्वभावता है। स्वभावता यानी भौतिक स्वभावता, उसके इंद्रियों में, उसके मन में, उसके बुद्धि में वो कहीं ना कहीं है। उतना विकसित नहीं होने के कारण उसे जन्म लेना पड़ा।
कोई हमको पूछता है प्रभु क्या हम में काम वासना है, तो जब तक आपके पास ये शरीर है इसका मतलब आपके पास काम वासना है। हमने तीसरे अध्याय में भी आप देख सकते हैं जब भगवान कहते हैं कि अलग अलग अग्नि जो है वो धुएं से आवृत होती है, मैंने मराठी में बोला इसलिए मेरे को याद है अभी। और जैसे वृक्ष जो है ना, वो बार्क जो है वो पेड़ जो होते हैं ये एम्ब्रियो की तरह होते हैं, और भी उनकी चेतना डल की जाती है, उनकी दबा दिया जाता है, क्योंकि उनको वो दे डोंट डिजर्व इट, वो उस लायक ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को उस तरह से ढांचा डाला ही नहीं, अपने जीवन की शैली को वैसे चेतना को विकसित करने का प्रयास ही नहीं किया। तो भगवान बोलते ठीक है तुम वैसे योनियों में चले जाओ जहां पे चेतना विकसित होने का सवाल ही नहीं है। तो व्यक्ति अगर संस्कारात भवे द्विज, अगर वो संस्कार नहीं लेगा अपने मन को, बुद्धि को, यहां किस किस को हमारा टारगेट कौन है? इंद्रिय, मन, बुद्धि और हमारा आत्म साक्षात्कार, ये 4 विषय के ऊपर ही ये लैडर आगे जाएगा। ठीक है, अब प्राणी मात्र की तरह जिएंगे तो आपका बेसिकली कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर हम वेदों को मानने लगेंगे, वेद वाक्यों को मानने लगेंगे और वेदों में दिए हुए हमारे उद्धार के मार्ग को स्वीकार करेंगे, तो वेदों में अगर जो श्रुति की बात हम करें अगर, तो श्रुति में 80,000 श्लोक, 1 लाख में से 80,000 श्लोक कर्मकांड की तरफ जाते हैं। तो जीव को इस प्राणी चेतना से निकाल के कुछ तो धर्म की तरफ कार्य करो, इसको प्रवृत्त करने के लिए डिस्टर्बेंस का जरूरत नहीं, इसको प्रवृत्त करने के लिए 80,000 श्लोक लिखे गए हैं और इस प्रथम मार्ग को कहा गया है कर्मकांड। हम लोग इसके विश्लेषण में भी जाएंगे, थोड़ा मैं इसलिए आपको लैडर समझा दे रहा हूं, नहीं तो आपको क्या होगा, क्योंकि मैं एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट लूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब कर्मकांड आता है तो उसके बाद का लेवल आता है सकाम कर्मयोग। कैसे आता है ये मैं आज विवरण में बताऊंगा। तो उसके बाद आता है सकाम, उसके बाद आता है निष्काम, उसके बाद आता है ज्ञान। ये बहुत पहले मैंने एक बार पढ़ाया था, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि हम लोग नए से एक और सेशन चालू कर रहे हैं तो आपको बता दूं, जो लोग नए हैं स्पेशली जिनको नहीं मालूम है, तो इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के बाद आता है ध्यान और ध्यान के बाद आता है भक्ति। ठीक है, अब इस लैडर को समझिए। पूरे 18 अध्याय में, संपूर्ण गीता के संपूर्ण 18 अध्याय में यहां से लेकर आपकी चेतना को वहां तक ले गई है। अर्जुन अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, वो यहां की बात कर रहा है। भगवान दूसरे अध्याय में उसको ज्ञान दिए आत्मा का कि तुम ये सब नहीं, लेकिन उसको नहीं समझ में आया, तो भगवान उसको 31 और से लेके 37 श्लोक तक कर्मकांड का ज्ञान दिए, ये प्रलोभन दिए कि भैया यही देख के कर लो। हम लोग पढ़ेंगे आज, लेकिन मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और फिर उसको नहीं देखा तो उसके आगे सकाम का भावना दिखाए, निष्काम तक दिखा दिए, अरे इसमें कोई डर नहीं, करो, लेकिन करो। नेहा विक्रमणाना शुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, भगवान बोल रहे हो हाईएस्ट है, लेकिन उसको इस दृष्टि से भी लालच दे रहे हैं। फिर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो पूरा दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया और संबंध ज्ञान दे दिया। फिर 7वें अध्याय में ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारा बता दिया कि सारे मेरे अंश हैं, फिर भी नहीं सुधरा। तो एनीवे 6ठे अध्याय में ध्यान का भी बात किया है। और लास्ट में 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भगवान ने मूल में 12वां अध्याय खास करके अपना प्रेम जताया है कि कैसे मैं भक्तों को देखता हूं और मैं कैसे उनसे संबंध स्थापित करता हूं। 12वें और 15वें अध्याय में ज्यादा इसके बारे में भर है। और अंत में 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं अरे कुछ नहीं, छोड़ दो,
सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारे छोड़ दो, मत करो कुछ भी। मैं कह रहा हूं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि कृपया करके मैं कह रहा हूं इसलिए ये प्लीज करो। और एक्चुअली कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। तो यहां जब भगवान कह रहे हैं वो आदेश उससे बड़ा क्या है? इस संसार के असली मालिक तो वही है। तो ये टॉप मोस्ट चीज है। तो ये टॉप मोस्ट है कैसे? क्या क्या बदलाव होते हैं? यहां से व्यक्ति वहां कैसे पहुंचता है? यहां का व्यक्ति यहां कैसे आता है? क्या क्रियाएं हैं? यहां के क्या नियम हैं? यहां के क्या नियम हैं? यहां क्या है? हम एक एक करके रोज समझेंगे। आज कर्मकांड समझेंगे, कल सकाम, परसों निष्काम, फिर ज्ञान, ध्यान और भक्ति। और इनको समझ के फिर हम योगा लैडर जो हमारा कंप्लीट होगा, और इसी में हमारे सारे 18 अध्याय भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसको पोंछ के नया बनाऊंगा। हरे कृष्ण। तो मैंने आपको जैसे बताया कि श्रुति में 80,000 श्लोक केवल जैसे उखाड़ते हैं ना, पेड़ को उखाड़ते हैं तो पूरा जड़ से उसको हिलाना पड़ता है, पूरा ऐसा। हम लोग कभी कभी होता है, जब बांस तोड़ने गए थे हम लोग, बैम्बू तोड़ने गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो काटना आसान था उसका। वो जो बैम्बू होते हैं, अगर आपने देखा होगा, वो ऐसे से बैम्बू होते हैं। लाइक ये एक बैम्बू है ना, और ये दूसरा बैम्बू यहां से अगर आया हुआ है बैम्बू, और नीचे उसका रूट है, तो ये एक दूसरे को ना ऐसे अटके हुए होते हैं। मतलब जो लोग स्पेशली खेत में काम किए उनको मालूम है। तो ये काटना आसान होता है, आप इसको कुल्हाड़ी से काट सकते हैं, लेकिन ये जो जंजाल है ना, ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहां से ये देख के ये 80,000 श्लोक, ये क्या है? ये आशा है, निकलो, ऐसे करने से ये भी होगा। अच्छा, तो आदमी यहां से हिलता है, थोड़ा सा लेथर्जी से हिलता है, इनर्शिया हिलता है उसका। साइंस में भी बोलते हैं ना, स्टैटिक एनर्जी जो होता है इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टैटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जो एनर्जी लगता है, वो रनिंग में रन करवाने के लिए उससे वो बहुत, ये स्टैटिक ज्यादा होता है। तो वैसे किसी भी जीव को उसकी स्थिति से हिला के थोड़ा आगे बढ़ाने में बहुत ताकत लगता है। जैसे मम्मी मार के उठाती है ना सुबह, उठो, वो बहुत एनर्जी लगता है। हाँ, एक बार वो उठ गया तो नहाएगा, धोएगा, फ्रेश हो जाएगा, अपना काम करेगा, लेकिन उठाने में ही दिक्कत है। तो एक्चुअली संसार में अपने आप को जगाने में ही बहुत टाइम जा रहा है। तो ये वो लेवल है। तब 80,000, तब भगवान ने इतने श्लोक लिखे। और तो ये जो लेवल है ना, यहां तक स्पेशली निष्काम से ले, कर्मकांड से निष्काम तक, ये वो जंजाल की तरह है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करूंगा, है ना। तो इसको पोंछ देता हूं। तो बेसिकली हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं इसको, जिससे हमको कर्मकांड भी समझने में आसान हो। जनरली कम से कम, एक्चुअली दोनों बोर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक बोर्ड यूज करके स्टार्ट करता हूं। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, जिस डिवीजन पे हम बाइफरकेट करेंगे, इसी पॉइंट्स का आप टेबल बनाते रहिएगा, क्योंकि जब कल मैं सकाम कर्मयोग बोलूंगा तो उसी पॉइंट के नीचे आप, जैसे कर्मकांड पॉइंट नंबर 1 हो गया, तो उसके जो मेजरिंग पॉइंट्स हैं उसके नीचे आप दूसरे पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं, या फिर हाँ ऐसे लिख सकते हैं। पहला, ठीक है, अगर कर्मकांड है तो ये कर्मकांड इधर लिखने से अच्छा होगा। इसको मैं पहला प्रोसेस जो है, एक्चुअली आप ऐसा टेबल, टोटल टेबल ऐसा बनाइएगा। ये जो आपका टेबल है ना बड़ा वाला, आप ऐसे बनाइए। सीरियल नंबर आपका प्रोसेस लिख सकते हो, प्रोसेस, और फिर यहां पे आएगा कर्मकांड, ठीक है ना। और इधर आएगा पॉइंट्स कि उसका उस कर्मकांड का एक्टिविटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा आएगा। तो मैं ऐसे यहां बनाऊंगा, अभी 1 ऐसे करूंगा और ये यहां लिख दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने दिखाया था कि आप बड़ा बनाएं, नहीं तो कभी कभी डिवोटीज नोट्स बना लेते हैं और आधे में रह जाता है। तो पहला है कर्मकांड, और आज है हमारा ये मेन, आज का सब्जेक्ट कर्मकांड है। जैसे कल आएगा ना 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, वो आप
छठा ऐसे लिखते रहिए। अभी ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कर्मकांड में सिद्धांत क्या है? कर्मकांड का सिद्धांत क्या है? तो कर्मकांड का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कर्मकांड का सिद्धांत है कि आप जहां हैं उस स्थिति का आनंद लीजिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए जो भी वेदों में मार्ग दिए गए हैं उसको आप प्राप्त करने का प्रयास करिए। अगर आपने कभी नहीं किया है या आपको यह अनुभव नहीं है तो आप इसको ऐसे समझिए, स्कूल में जाने वाला बच्चा क्या करता है? उसको मम्मी पापा रिलेटिव एक ही चीज बोलते हैं, बेटा जीआरई टॉफल क्रैक करना है, वीजा बालाजी के पास जाके नारियल फोड़ना है और उसके बाद आपको वीजा लेके अमेरिका जाना है और यहां बूढ़े मां बाप को मरते हुए छोड़ देना है। हमारे भारतीय माता पिता का सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए, उन्हें सबको लगा हमारा बेटा यूएस गया, लेकिन यूएस गया तो यहां कुछ भी नहीं दिया। माता पिता यही मर जाते हैं बेचारे। राम कैसे वनवास चले गए और दशरथ जी प्राण त्याग दिए, वैसे ये बच्चे चले जाते हैं यूएस, वो कभी आते नहीं वापिस, और फिर यहाँ जो बूढ़े माता पिता है वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। और अगर माता पिता को वहां लेके भी जाते हैं तो माता पिता को तो यहाँ का आदत रहता है रोज लड़ाई झगड़ा करने का, हाँ, लेकिन वहां तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, वहां तो इम्पर्सनल सिचुएशन है। वहां आप किसी से बात भी करे, यस एक्सक्यूज मी हु आर यू, सीधा केस कर देगा। 911 कॉल के तो आप जेल में जाइएगा। तो वो यहां का आदमी वहां जाके टिक भी नहीं पाता। तो वो एक मैं आपको कर्मकांड समझ रहा था, कैसे लोग अपने बेनिफिट्स के लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं कर्मकांड। तो यहां पे कर्मकांड जो है उसका सिद्धांत है एंजॉय, बेसिकली एंजॉय। एंजॉय टू थिंग्स, दो चीजों का आप भोग करिए। एंजॉय कह सकते हैं इसको, हमारे हिंदी में भोग भी कह सकते हैं। भोग यानी खाने वाला भोग नहीं, तो भोग विलास की जो बात आती है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो वो हम उसका स्टडी करेंगे क्योंकि भगवान उसका। और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो छठे सेशन के बाद लास्ट में मैं एक बहुत बड़ा शीट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कर्मकांड का काम क्या है? एंजॉय करिए, भोग करिए। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में इतने मेथड्स बताए गए हैं, इतने मेथड्स बताए गए हैं। हाँ, तो उसके मेथड्स आप यज्ञ करिए, यज्ञ करिए। तो यज्ञ क्या करिए? तो जितने भी आपने क्या बोलते उसको, जितने भी आपने कर्तव्य हैं, इसको पंच महायज्ञ कहते हैं। मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं। ये एक्चुअली मैंने मराठी वालों को दिया था, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए। इसको पंच महायज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये यज्ञ आपको करवाना ही चाहिए। तो कर्मकांड क्या कहता है? तभी आप जाके इस संसार का भी भोग कर पाइएगा। जैसे आप देखिए, कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, बोलते हैं सर मैं जो भी काम करने जाता हूं बीच में एक अड़ंग आ जाता है। तो इसको कभी कभी आप किसी भी ब्राह्मण के पास जाइएगा तो वो आपको बताएंगे ये है पितृदोष। कोई बोलेगा आपका ऋण, ऋषि ऋण बचा हुआ है, आपका ऋषि का ऋण जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसे सारे हमारे ऊपर माता का ऋण, पिछले माताओं का ऋण, धरती माता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, इतने ऋण 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 हमारे ऊपर हैं कि हम हमारा लोन ही चुकता नहीं किए, तो एंजॉय कैसे करेंगे? तो इसलिए वो कहते हैं कि आप पंच महायज्ञ करिए। और ये पंच महायज्ञ क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला, पितृतर्पण। मतलब इस संसार में, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था एक बार मुंबई से,
मैं जब मुंबई उतरा तो वो ऑटो वाले जो थे वो मेरे को नज़दीक ही जाना था, तो ऑटो वाले मेरे को बोले, वो देखे कि भैया महात्मा बैठे हैं तो लोग चांस नहीं छोड़ते, कुछ पूछ लो, काम का कुछ निकल जाएगा। हाँ? साधु का एक फायदा होता है, कुछ तो काम का बोल देगा ये व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरे को बोला, महाराज जी मेरे को सपने में मेरा भाई आता है। तो हम बोले वो अकाल में मर गया? बोले हाँ अकाल में मर गया। अकाल मीन्स अनटाइमली डेथ। तो मैंने बोला वो जवानी में मरा होगा? बोले हाँ। आप बोले तुम उसे ज़्यादा प्यार करते रहोगे तभी? बोले हाँ मैं उसको बहुत मानता था। बोले अच्छा। तो बोले क्या होता है? बोले हर काम करता हूँ तो ऐसा लगता है वो कुछ मांग रहा है मेरे से, और मेरे हर काम के बीच में अटक जाता है कुछ भी। मैंने एक और रिक्शा खरीदा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे किया तो वैसे हो गया। तो मैंने बोला सुनो, तुमने उसका तर्पण किया है? बोले नहीं स्वामी जी। तो फिर मैंने उसको लिख के दिया, गया जाइए, पिंडदान करिए, तर्पण करिए, तब जाके जो तुम रिक्शा भी चला रहे हो ना वो अच्छे से चलेगा। अब आप कर्मकांड समझ रहे क्या है? कर्मकांड ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा सुख मिलने वाला है। जो सामने दिख रहा है वो भी भोग करने के लिए ये पंच महायज्ञ आपको करने होंगे। तो ये पितृ तर्पण है, ये आपको करना ही है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कई बार तो लोगों की शादियां रुक जाती हैं, शादी होते होते कैंसिल हो जाता है। ये कहां से होता है? क्योंकि ऋण चुकता नहीं किया है, वो प्रारब्ध आपको देगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं पितृ तर्पण। दूसरा आता है देवता पूजा। जैसे कर्मकांड में आप देखिएगा कि लोग क्या करते हैं, नॉर्मल में लोग यूएस जाना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, वाओ, ये उनका गोल रहता है, मकसद, जीवन का एक ही मकसद, हमारे जीवन का एक के मकसद है अमेरिका जाना, बस। तो वो जीवन का इनका एक ही मकसद होता है कि देवताओं का पूजा करके मैं जो है ये संसार से मृत्यु के बाद में देवलोक जाना चाहता हूं, बस खत्म। वहां मैं अप्सराओं के साथ डांस देखना चाहता हूं। ये बेसिकली जिहादी टाइप ही है, ये हिंदुओं में भी है। वो इस्लाम में है क्या कि मारो काटो तो चले जाओगे, ये तो उल्टा फुल्टा सिस्टम है। यहां वैसा नहीं है, यहां देवताओं का आपको अलग से पूजा करवाना होगा, अलग से उस देवता को प्रसन्न करना होगा। तो ये देवताओं का पूजा बहुत जरूरी है, स्पेशली इसमें काली पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश जी की पूजा, जितने भी शक्ति वाले पावर्स हैं उनकी पूजा बहुत जरूरी है। तीसरा है वेद पठन। कि वेदों का पाठ जो है वो आपको करना होगा। हाँ, सारे वेदों के जो मंत्र हैं इनका पाठ करना होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग भागवत कथा इत्यादि करवाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि लोग सुक्त इत्यादि का पाठ करवाते हैं, या कई बार आपने तुलसी रामायण का लोग पाठ करवाते हैं, या वाल्मीकि रामायण का पाठ करवाते हैं। वो चलते रहता है। जनरल लोग महाभारत का पाठ नहीं करवाते, कहते कि महाभारत पाठ करिएगा तो घर में लड़ाई हो जाएगा। तो फिर लोग गीता पाठ करवाते हैं। ऐसा कहते हैं अगर कोई तीसरा अध्याय गीता का पाठ कर ले तो ये पितृ तर्पण करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप पितरों को तर्पण लग जाएगा। ये इतना पावरफुल है, लेकिन उतना चेतना से आपको करना होगा। ये नहीं कि झुट्टो मुट्टो का श्लोक पढ़ लिया, वैसा नहीं होता है, बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ये तीसरे अध्याय का महात्म्य है, शिव जी बताते हैं। तो वेद पठन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जरूरतमंदों को भोजन करवाना। जरूरतमंदों को, ऐसे ही लिखता हूं मैं, मंदों को भोजन। तो जरूरतमंद जो हैं उनको भोजन करवाना भी ये पंच महायज्ञ का एक पार्ट है, गरीबों को खाना खिलाना। तो कई बार आप देखिएगा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, या दक्षिण में भी मैंने रामेश्वरम में वगैरह देखा है, लोग खड़े रहते हैं कि आइए खाइए। वृंदावन में भी मैंने देखा है, आइए बाबा आइए खाइए। एक समय था हमारे पास भी कुछ था नहीं तो हम लोग भी ऐसे लाइन में जाके ऐसा हाथ डाल के थोड़ा सा खा लेते थे। तो जरूरतमंदों को भोजन करवाना ये भी एक पंच महायज्ञ का पार्ट है। फिर 5, और अन्य जीवों को भोजन। जो अन्य जीव हैं यानी कुत्ता, बिल्ली या पंछी, कभी कभी कबूतर, ये गर्मी के सीजन में बहुत तकलीफ होता है तो उनके लिए भी भोजन।
अन्य जीवों को भोजन। अन्य जीवों को भोजन करवाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये हो गए पंच महायज्ञ। इसके अलावा आप बहुत सारे यज्ञ होते हैं। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर सकते हैं। आपको अच्छा पति चाहिए, आपको अच्छा पत्नी चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छा बंगला चाहिए, आपको अच्छा जमीन जायदाद चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, हाँ यस 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 करो, ये ले कर दिए, सब दिए 80,000 श्लोक लिखे करो। तो ये कर्म कांड में कौन फंसते हैं? बहुत बड़े बड़े राजा भी इसमें फंस जाते हैं, जो यही भोग की आशा करते हैं। कौन है? तो बहुत बहुत भोग की आशा जो करते हैं तो वो भी इसमें फंस जाते हैं। फिर दूसरा आता है जो यज्ञ में बहुत सारे यज्ञ बहुत सारे हैं इसमें, करीबन मेरे हिसाब से नहीं तो 150 से ज्यादा यज्ञ हैं कर्मकांड के, जो आप करेंगे तो आपको अगला हाई लेवल का जन्म मिलेगा या आपको हायर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए बहुतांश लोग 90% फॉलोअर्स, अच्छा जो वेदों को फॉलो नहीं करते, माफ करिएगा, चाहे आप जो भी सो कॉल्ड रिलीजन में हो, आप वेदों के लॉज को फॉलो नहीं करते तो आप एनीवेज उस लाइन में ही नहीं हो। समझ रहे हैं? आप अपने मन को शांति दे सकते हो कि वो आएगा ये आएगा, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, मनुष्य के लिए वेद दिए हैं और वेद नहीं पाठन करोगे वो तुम्हारा दुख है, वो मेरा हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वेदों में अगर कोई 90% लोग कर्मकांड में ही फंसे रहते हैं, उन्हें वो आउटपुट चाहिए, जल्दी कुछ दो। कभी कभी लोग भक्तों के वेश में भी आ जाते हैं, जैसे हम लोग भक्त हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं या ज्ञान मार्ग में भी आते हैं, निष्काम कर्मयोग भी करते हैं, लेकिन अंदर से भोग भावना रहती है। तो दिखने में आप समाज को दिखा सकते हो, लेकिन भगवान आपको यहां काउंट करते हैं। तो इसलिए कोई भी मार्ग में आप हैं तो उसको प्रामाणिक रहिए। भगवान पहले बोल दिए मिथ्याचारी मत बनिए, असली बनिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो फिलॉसफी था, हमने एक्टिविटी देख लिया। अब हम देखेंगे कारण, कि क्या कारण है जो लोग कर्मकांड की तरफ जाते हैं। तो आपको एक बताता हूं, धर्म की तरफ मुड़ने के 4 कारण है। भय, डर लगता है कि नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ सकता है। इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। तो यहां पे भय, इच्छा और कर्तव्य के दृष्टि से लोग करते हैं। भय, इच्छा और कर्तव्य। यहां भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं, यहां प्रेम भगवान का बात आता है, एक दूसरे का प्रेम नहीं है। कि गर्लफ्रेंड के लिए कोई यज्ञ कर दिया तो मैंने प्रेम के लिए किया, वैसा नहीं है। ये वो वाला प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब भगवान के लिए। यहां ईश्वर प्रधान विषय चल रहा है, अपने गर्लफ्रेंड को बीच में मत लाइए। तो भय, इच्छा और कर्तव्य, ये 3 स्तर पे ये कारण है कि आदमी कर्मकांड करता है। मैं आपको ये इसलिए लिख के दे रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे जब कर्म सकाम निष्काम आएगा तो निष्काम की स्थिति में भय चला जाता है, याद रखिए। तो इस प्रगति को भी आपको समझना होगा। ठीक है, बड़ा डायग्राम चाहिए तो मैं कल क्या करूंगा, इसका जो बड़ा डायग्राम पहले बना के रख दूंगा तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा। अभी ये डिटेल्स लिखने के लिए मुझे बोर्ड वैसे भी चाहिए। ठीक है, अब इसको कहते हैं, अब ये क्या है कि इसको भय है कि कहीं अगर मैंने ये सब नहीं किया तो रे मेरे पितृ मुझे भोग नहीं करने देंगे, तो डर के मारे करता है। उसकी अपनी इच्छा भी रहती है कि मुझे भोग करना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय। हाँ, मेरे एक रिश्तेदार हैं, आईसीयू में थे कुछ दिन पहले, तो बच गए आईसीयू से। मैंने भी प्रार्थना किया, बोला प्रभु बचा लीजिए इस जीव को। बच गए तो फिर मैंने बोला चलिए थोड़ा हमारे यहाँ आइए, भजन वगैरह करिए, भगवान प्राण बचाए हैं। नहीं, अभी तो हमें और एंजॉय करना है। हम बोले बस आप अगली बार आईसीयू जाइए मैं भगवान को कुछ और ही प्रार्थना कर दूंगा। तो आदमी जो नम्र भी बनता है ना, वो केवल भोग नहीं मिल रहा है मुझे, इस भाव से वो नम्र बनता है। जैसे वेटिंग लिस्ट में लोग बैठते हैं ना, वेटिंग लिस्ट वालों को टिकट होता नहीं है सीट, तो वो एकदम आराम से कोने में वैसे बैठे, एकदम हम्बल, तृणादपि सुनीचे न,
और जो ही वो थोड़ा थोड़ा करके एकदम हो जाता है, जब सीट कोई टीटी कंफर्म करके देता फिर उसको देखिएगा ऐसे तो इस दुनिया में जो नम्र भाव है लोगों का, वो जब तक भोग पूरा नहीं होता तब तक बस, और एक बार भोग पूरा हो गया तो और चाहिए, गिव मी मोर, ये दिल मांगे मोर, हाँ तो लो और। तो ये कर्मकांड का भय और इच्छा और कर्तव्य से भी कुछ लोग करते हैं ये चीज, कुछ कुछ चीजें हैं कि करना है, हम गृहस्थ हैं, क्योंकि जनरली कर्मकांड जो है ये ब्रह्मचारी नहीं करते, ये सन्यासी भी नहीं करते, वानप्रस्थ भी नहीं करते, केवल गृहस्थ लोगों का ये मेजर पार्ट 90%, इसलिए वो मेजर पार्ट अर्थव्यवस्था उन्हीं के पास होता है ना, वही लोग ये सब खर्चा करके करते हैं। और उसके बाद इनके आराध्य कौन होते हैं, ध्यान दीजिए, इनके आराध्य होते हैं देवतागण। अगर आप में से आपको ये पता नहीं कि देवता कौन है, तो मैंने मेरा दास गदाधर दास नाम का YouTube चैनल भी है, उस चैनल में मैंने कम से कम 74 लेक्चर पहले वाले अपलोडेड हैं, उसमें देवताओं के ऊपर मैंने 5 या 6 सत्र दिए हुए हैं। तो देवता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान कौन है, देवताओं को क्या संबंध है, पूरा जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ये सभी देवताओं के स्थान बताते हुए पूरा ऋग्वेद उसी के लिए लिखा ही गया था। ये आज ही हमको पता चला कि आज हमारे एक भक्त ने प्रेजेंटेशन दिया तो पता चला कि ऋग्वेद जो है वो यही बताता है। तो इन देवताओं का सारों का वर्णन ऋग्वेद में दिया हुआ है। तो देवताओं की उपासना करते हैं, वो भगवान की आराधना नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि टेम्पररी चीज यहीं से फास्ट मिलेगा, वो भगवान जो है वो शुद्धिकरण कर देंगे। तो इसलिए उनके आराध्य जो हैं वो देवता होते हैं। उसके बाद अब हम मन बुद्धि दो चीजों पे जाएंगे कि मानसिक स्थिति क्या है, बौद्धिक स्थिति क्या है। मैं लिख लेता हूं, मेरा जो साक्षात्कार क्या है, ठीक है, और साक्षात्कार के बाद हम और 4 पॉइंट है वो बाद में देखेंगे। तो अब यहां मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति और साक्षात्कार, ये जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो बदलते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो बदलते जाएगा। क्योंकि अब जैसे कर्मकांड में, कर्मकांड आपने कभी किया नहीं है शायद, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं, आपने देखा होगा घर पे लोग पूजा वूजा करवाते हैं, हाँ ये शांति होना चाहिए, वो शांति होना चाहिए, नहीं तो कलह हो जाएगा। तो ये सारे जो करते हैं तो लोग इसको धर्म समझते हैं, हाईएस्ट धर्म, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है। इसी के लिए मैं ये सब समझा रहा हूं। कई बार हमारे सारे जितने 90% लोग इसी को पूरा समझते हैं कि दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म। आप अगर धर्म की चर्चा करते हैं तो पहले वो इसी पे आके फंस जाते हैं कि नहीं यही सबसे हाईएस्ट है। ये केवल माध्यम है आपको उठाने के लिए, उसके बाद आपको जीवन शैली को बदलना होगा, सकाम से निष्काम से जाके अंत में भक्ति तक पहुंचना होगा। और भक्ति की स्थिति, उसको चीपली मत लीजिए, भक्ति की स्थिति सबसे कठिन है, आपको दुनिया पागल घोषित कर देगी, लेकिन वो स्थिति में आपको पहुंचना होगा। वो कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है कि आपने सिर्फ तिलक लगा लिया और अब भक्त हो गए। तो हम आंतरिक स्थितियों से जा रहे हैं। इधर मन में क्या है, मन अतृप्त है अभी भी, क्योंकि जितना इसको भोग मिलेगा तो अभी तक मन अतृप्त है, तो ये पूर्ण कहां हुआ। बुद्धि अस्थिर है, अभी भी जो बुद्धि है अस्थिर है, इसको स्थिरता आई नहीं। और साक्षात्कार अपूर्ण है, अभी तक कोई साक्षात्कार उसको हुआ नहीं है। वो केवल मनोरथे नासती धावतो बही, मन के रथ पे भाग रहा है, भाग रहा है। तो ये उदाहरण आता है। तो बेसिकली इसके क्षत्रिय और वैश्य जो होते हैं ये इसको ज्यादा प्रैक्टिस करते, मैं यहां लिख देता हूं, इसके प्रैक्टिस करने वाले क्षत्रिय और वैश्य समाज के जो लोग हैं ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हें अर्थ से ज्यादा जुड़ाव होता है। तो कर्म कांड जो है इसमें अर्थ प्रधानता की भी एक भावना है, ठीक है। ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है वैसे, क्योंकि करीबन नहीं तो ब्राह्मण वर्ग में भी 90% ब्राह्मण वर्ग कर्मकांड को ही बढ़ावा देने के लिए लगे रहते हैं।
लेकिन कर्मकांड से एक चीज आप देखिए, कितना भी करने के बाद अतृप्तता होती है, अस्थिरता है, तो फायदा क्या? यही समझाने के लिए मैंने इतना जो टांग टुंग बजाया है, वो यही समझाने के लिए कि इतना करने के बाद भी आप अतृप्त रहेंगे और अस्थिर रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें उदाहरण आता है प्राचीन राजा प्राचीन बरही, शास्त्रों में आता है 4 स्कंद में, कैसे उन्होंने कर्मकांड यज्ञ किए सारे देवी देवताओं को बुला के अपने उद्धार के लिए। और फिर आप राजा दक्ष की भी कहानी सुनते हैं। हाँ, दक्ष प्रजापति जो हैं उन्होंने कैसे यज्ञ किया और शिव जी का अपमान भी हुआ उधर, तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था, युद्ध हुआ था। वो तो आप सबको किसी और सत्र में हम बता सकते हैं या फिर आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये कर्मकांड यज्ञ जो है बड़े बड़े राजा महाराजा लोग करते थे और वैश्य लोग भी करते थे, जो लोग स्पेशली क्या कहते हैं उसको, धन धान्य या बारिश की अपेक्षा करते हैं, तो वो लोग करते थे। तो आपको गोवर्धन लीला तो मालूम होगी, भगवान ने उसको कैसे उखाड़ के भक्ति में डाल दिया, कर्मकांड सिस्टम को उठा के भक्ति में डाल दिया। उन्होंने बोला कि गोवर्धन की पूजा करिए, ये इंद्र को मारो गोली, इंद्र को जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक स्टोरी, एक चीज बताऊंगा कि ये जो कर्मकांडी व्यक्ति है, ये बहुत जन्म कर्मकांड करने के बाद इसे अंदर से खलता है, अंदर से इसको एक इनकम्प्लीटनेस फील होता है, एक ऐसा लगता है कि कुछ तो इनकम्प्लीट है मेरा, मतलब कुछ रह गया है। क्या रह गया है? वो देखता है कि ये बाकी लोग जो है सकाम कर्मी, ये लोग खुश हैं, आज जो कर्मकांड नहीं कर रहे और प्राणी की तरह जी रहे हैं वो भी खुश हैं, और मैं कर्मकांड करते करते ही परेशान हूं। एक कहावत है, हमने गाड़ी के पीछे पढ़ा था, श्याम प्रभु ने पढ़ा था ना, क्या था वो? श्याम प्रभु बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, बताओ। जिंदगी के जरूरतों ने हाँ, बहुत अच्छा कहावत है, मैं आपको कल ढूंढ के बता दूंगा। बहुत अच्छा है कि जिंदगी चली गई वो कमाते कमाते, ऐसे कुछ है ना। कि हमने ये सब किया किसके लिए? भोग के लिए, पर भोग मिले तब मिले, उससे पहले ही इतना काम हो गया हमारे हाथ से। आप बात समझ रहे हैं? न सुख मिला, न चैन मिला, न कुछ मिला, हम फंसे रह गए। तो इसलिए देखिएगा, जितने भी कर्मकांड पूजा इत्यादि होते हैं, वहां हवन भी होता है, तो सब ऐसे बैठे रहते हैं, करिए करिए। उसे बस इतना ही रहता है कि वो महिलाएं सजी धजी आती हैं, थोड़ा वो कलरफुल यज्ञ कुंड वगैरह कलरफुल रहता है, और थोड़ा भोजन पकवान वगैरह थोड़ा टेस्टी रहता है, उतना ही। अन्यथा वो जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया है, या मेरा बेटा को फर्स्ट क्लास मिल जाए, मेरे शादी के लिए ये हो जाए वो हो जाए, वो सब जितने भी वो यज्ञ है वो लास्ट में अंदर से इनकम्प्लीट फील करवाते हैं। तो एक कहानी है, एक राजा थे, वो राजा जो थे वो उनको मालूम था कि जो ही मैं राजा बनूंगा तो मुझे मिलने के लिए नारद मुनि या बड़े बड़े महात्मा लोग आएंगे, अब मुझे सुधारने का प्रयास करेंगे। अब वो राजा जो था वो पक्का कर्मकांडी था, भोगी था। बोले भैया हम वेदों को मानते हैं, लेकिन बस कर्मकांड वाला जो जितना फल श्रुति देता है उतना हम मानते हैं, बाकी आगे वाला चीज हमको मत बताए। मिला वो कहावत, सुनिए, दो है वो, ये कहावत बहुत सुंदर है। ये गाड़ी के पीछे था तो मैंने इसको वो करवा लिया। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला। एक बार और दोहराता हूं, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर बना डाला। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये करके वो सोच रहा था मैं सुकून पाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, ये करते करते ही इतना करो, फिर इतना करो, ये करो, ब्राह्मणों से डील करो, पैसा कमाओ, दो करो, उसे वो पता ही नहीं चला कि वो फंस गया। लेकिन होता क्या है कि वो पाइपलाइन में आगे आ गया, तो पाइपलाइन में आगे तो आगे वाला दिखेगा उसको कि मैं इतना काम कर रहा हूं, सामने वाला थोड़ा काम करके ही खुश है, कैसे? तो इधर ज्ञान कम है, अब ज्ञान जो है वो थोड़ा ही है। अब ज्ञान जब बढ़ेगा तो अनुभूति बढ़ेगी, ये स्थितियां बदलेंगी, ये हम कल के सत्र में देखेंगे। तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं
कि कर्म कांड से भी आप डायरेक्ट टॉप में पहुंच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको लैडर के थ्रू ही जाना है, यही गीता है। भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे हैं वो मेरा आज्ञा का पालन करो, लेकिन वो अर्जुन समझ ही नहीं रहा है। तो भगवान ठीक है बोलते चलो ये नहीं तो ये करो, ये नहीं ये करो, तो भगवान उसको फिर वैसे ले जा रहे हैं। लेकिन भगवान डायरेक्ट कर्मकांड से भी आपको भक्ति में डाल सकते हैं। तो एक कथा आती है जहां नारद मुनि जो है वो एक राजा के पास जाते हैं, और राजा कर्मकांडी होता है पूरा। प्राचीन बरी की भी ऐसी एक कहानी है, लेकिन वो लंबी है इसलिए मैं आज वो नहीं कोट करूंगा, मैं आपको दूसरा कहानी बता रहा हूं। तो नारद मुनि जो थे उन्होंने वो राजा को कहा कि भैया आप जो है अब नाम जप चालू कर दो और सुधर जाओ। राजा बोलता है देखिए महात्मा जी आपको जो चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे भोग करने दीजिए। अनेक अनेक जन्मों के बाद मुझे यह अवसर मिला है भोग करने का, राजा बन के कर्मकांड करके भोग करने का अवसर मिला है। आप क्यों मेरे पीछे लगे, क्यों आप साधु लोग मेरे को हरे कृष्णा करवाने में लगे, छोड़ दो मेरे को, मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो। मुझे आज भी याद है जब हम लोग हॉस्टल में प्रीचिंग करने जाते थे तो मेरे डर से बच्चे रूम को लॉक लगा देते थे बाहर से, अंदर में सो जाते थे, अपने दोस्त को चाबी देते थे, बोले जब वो चले जाए ना तब खोलना। तो मुझे एक लड़का मालूम था वो कहीं नहीं जाता, आलसी है, मतलब उसका रूम कैसे लॉक है। तो मैंने क्या किया, जो ग्लास का पेन था ना हॉस्टल में वो खोल के देखा तो अंदर में रेडियो मिर्ची सुन रहा था। मैंने उसका ला चाबी फेंक, बोलते प्रभु जी छोड़ दो। तो नारद मुनि जो थे उन्होंने बोला ठीक है ऐसे करो, मेरा एक सेवा कर दो। बोला हाँ सेवा बोलिए ना, आपको धन दौलत क्या चाहिए बोलिए, ये भजन वजन मत बोलिए। बोले ठीक है। बोले जब अंत समय आएगा, मृत्यु का समय आएगा, तब क्या करिएगा? तब यमदूत तुम्हें लेने आएंगे, क्योंकि तू तो पुण्यवान आदमी है नहीं। बोले जी। तो उन यमदूतों को पूछना कि लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है, कि कोई निमित्त मात्र के लिए भी साधु का संग कर ले तो उसको क्या परिणाम मिलते हैं। तो बोला ठीक है, मरते समय पूछ लेंगे। धीरे धीरे हुआ, उम्र बीत गया धीरे धीरे, और राजा भोग भी किया। अंत में उसे याद आ गया कि भैया ये सब तो अब मृत्यु तो आ रहा है। मृत्यु आए तो मंत्री ने याद दिलाया कि आपका जो ये वाला है क्वेश्चन नारद मुनि वाला, ये आपको पूछना है, याद रखिएगा। बोले ठीक है। यमदूत आए, बोले कि चलो अभी। तो बोलते नहीं मैं तो रेडी हूं, बस एक सेवा रह गया था। बोले क्या? बोले नारद मुनि ने एक सवाल पूछा था तो मैं आपको पूछ लेता हूं, मेरा सेवा खत्म हो जाएगा। बोला बोलो। बोले लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है? लव मतलब क्षण भर का भी अगर साधु का संग मिल जाए तो उसका क्या परिणाम है? यमदूत बोले देख भाई ये सब हमको मालूम होता तो यमदूत का जॉब थोड़ी करते हम लोग। बोलते नहीं पूछ लिया। बोले चलो यमराज के पास, वहां पूछा जाएगा, अभी तुम चलो। उसको मृत्यु हो गया, लेके गए यमलोक। तो यमदूत बोले यमराज जी इसका देखिए इतना इतना पाप है, इतना इतना पुण्य, क्या किया जाए? हाँ बोले ठीक है। बोले कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा था इसका, कमेंट्स में आ रहा था इसका कुछ क्वेश्चन। तो बोले पूछो। तो यमराज बोले पूछो बालक। तो बोलते वो देखा कि भैया यहाँ हम कहाँ पहुंच गए। बोलते अरे यमराज जी ये एक सवाल था। बोले क्या? बोले लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है? तो यमराज एकदम खुश हो गए। बोले अरे इतना पापी आदमी साधुओं के बारे में बोल रहा है, एकदम खुश हो गए। बोले ओह, बोले तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, चलो हम लोग स्वर्ग जाते हैं, इंद्र से बात करते हैं। तो यमदूत, ये राजा, यमराज सब गए इंद्र के पास। इंद्र के पास गए और बोले इंद्र बोले अरे आज पूरा नरक से महफिल मेरे यहाँ। हम लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो देखेंगे नरक कहाँ है और कितना दूरी से है और क्या वहाँ क्या क्या होता है। मैं जानता हूँ बहुत लोग मेरे कॉस्मोलॉजी के लिए आए हैं लेकिन कॉस्मोलॉजी ये 6 दिन बाद चालू होगा और मैंने शेड्यूल भेज दिया। जिनको शेड्यूल चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8808423269 पे, तो मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा। ऑनलाइन इसलिए नहीं भेजता हूँ क्योंकि वो दुनिया भर में घूमता है और अनवांटेड पॉपुलेशन मेरे फेसबुक पे आके परेशान करता है। तो इन्होंने क्या किया, सब इंद्र के पास गए। इंद्र को देखा, इंद्र खुश हो गए। बोले राज इतने सारे वैष्णव मेरे दरवाजे पे, भोजन वोजन का व्यवस्था हुआ। बोले क्या हुआ? बोले ये जो राजा है इसका सवाल है। बोले पूछो। बोले अरे यार इंद्र के दर्शन हो गए। बोले लव मात्र साधु संग का क्या परिणाम है? इंद्र भी खुश हो गए। बोलते चलो ब्रह्मा जी के पास। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी सवाल पूछा। ब्रह्मा जी भी गाने लगे। ब्रह्मा जी बोले चलो शिव जी के पास।
सब लोग शिव जी के पास गए। शिव जी तो डमरू लेके नाचने लगे। क्या सवाल है ये तीनों लोकों में, कोई ये सवाल पूछे कि साधु संग का क्या परिणाम है? साधु जो सारे संसार के मोह को त्याग दिया है, किसी फल की आशा नहीं करता, वो केवल भगवान में रमा है, उसका लव मात्र साधु संग। आहा, नाचना भी। ये राजा को समझ नहीं रहा था कि मैं तो पापी आदमी हूं, मैं तो भोगी आदमी हूं, मैं आया कैसे इधर, हुआ क्या है? फिर बोलते इसका जवाब मैं क्यों दूं, इसका जवाब तो स्वयं भगवान विष्णु देंगे। तो सब वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ जाते हैं तो वहां विष्णु रहते हैं। बोले क्या हुआ आज? सब शिवजी, ब्रह्मा, नारद, अरे भूलोक से कौन आ चुका है ये पगला? बोलते ये राजा है, वहां का आया है। और वहां साइड में देखते तो नारद मुनि भी खड़े होते हैं। तो पूछते पूछो बालक। तो देखता है, अरे विष्णु को देखता है, उधर एकदम दिव्य ध्वनि चल रही होती है। हाँ, जैसे आप कभी तिरुपति बालाजी जाइएगा सुबह सुबह चढ़ते हुए तो आवाज आता है, ओम शशि शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवरदं चतुर्भुजं। वैसा वो दिव्य आवाज आ रहे हैं। रोंगटे खड़े हो रहे, इस आदमी को समझ नहीं रहा मैं कहाँ गया। बोलते प्रभु ये लहु मात्र साधु संग का क्या परिणाम है? बोलते उसका ये परिणाम है कि आप वैकुंठ पहुंच जाते हो। मतलब जो व्यक्ति ध्यान धारणा से भी नहीं कर पाएगा, वो केवल लव मात्र साधु संग से कर सकता है। तो कर्म कांड में अगर कोई हमें अच्छा साधु संग मिल जाए तो हम यहां से भी सीधा भक्ति की तरफ जा सकते हैं। मतलब वो एलिवेटर की तरह है, यानी सीधा लिफ्ट की तरह आप सीधा ऊपर जा सकते हो। और नहीं तो ऐसे ऐसे जन्म 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 करते हुए जाना पड़ेगा। तो आज हमने कर्म कांड देखा, उसकी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति देखी। कल हम यही चीज देखेंगे, लेकिन कर्म योग, सकाम कर्म योग वालों का देखेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे। और फिर हमको ये मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ना, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद भी कई लोग, जब भगवान ने 1000 बार भक्ति को अंत बताते हुए कहा है, फिर भी लोग कर्मकांड को बताते रहते हैं। कई बार मैंने प्रचारकों को देखा है, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। हाइट है वो कर्म, कम से कम कोई कर्मकांड भी बोलते तो चलो, भगवान ने 1-2 श्लोक बोले। अगर आपको जानना है तो दूसरे अध्याय के, मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो अभी मैं श्लोक लिखा नहीं, 2:31 से लेकर 37 श्लोक जो है दूसरे अध्याय का, उसमें भगवान ने कर्मकांड बताया। तीसरे अध्याय का 10, 11, 12 में भगवान ने कर्मकांड बताया। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। अभी आज समय नहीं था हमारे पास, चाहे तो कल मैं उन श्लोकों को कुछ कुछ ऐसा एडजस्ट कर लूंगा। तो भगवान ने बोला भी है, कुछ लोग तो गीता को लेकर मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, क्या है ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, कहां सीखा है? पूरे 700 श्लोक फालतू में इंस्टाग्राम में आ गए हो, यूट्यूब में आ गए हो, तो कुछ भी गीता के नाम पे मत बोलो। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कुछ नहीं। भगवान धर्म अधर्म की बात करते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं, अंधकार से ज्योति की तरफ जाने की बात करते हैं। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ये डुअलिटीज हैं, ये भगवान नहीं बोलते हैं। तो ये कर्मकांड एक फर्स्ट प्राइमरी लेवल है। अब हम आगे जाएंगे और एक्चुअली सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग जीने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन तप है, तप, उनका भी हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा कल। और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इनको जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।